हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है डेटा साइंस जर्नी में और ये हमारा डे 10 है। और आज हम लोग सीखेंगे मैच केस आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैच केस का ये रहा बैनर हमारा और ये रहा मैच केस का हमारा डेफिनेशन। तो मैच केस बोलता क्या है बेसिकली, चलो देखते हैं एक बार। Match case is a powerful and a clean way to handle multiple conditions in Python. बेसिकली जब मेरे को मल्टीपल कंडीशंस पे अप्लाई करना होता है तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मैच केस यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट was introduced in Python 3.10 and works like a switch case statement in other programming languages. अगर आप सी प्लस प्लस वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैच केस जो नाम है, ये बेसिकली मैच केस आपका सी प्लस प्लस में हम लोग इसको स्विच केस बोलते हैं। ओके, अब ये मैच केस कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, वेन यू हैव मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है ना, जब आपके पास मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे तो वहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हेन द वैल्यूज टू बी चेक्ड इन अ सिंगल वेरिएबल, जब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में अगर मल्टीपल कंडीशंस का वो चीज़ आए, मतलब कि ऑप्शंस आए, तो वहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू वांट टू योर कोड टू बी मोर रीडेबल एंड क्लीन देन यूजिंग मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिकली जहाँ पर आपको एकदम क्लीन वे में अगर आपको अपना कोड दिखाना है, ओके, और आप ज़्यादा नहीं चाहते हो कि इफ एल्स बहुत ज़्यादा नेस्टेड वे में हो, तो उस जगह पे आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, मैच केस यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका इफ एल्स का अल्टरनेटिव है मैच केस, बट मैच केस क्या है, थोड़ा सा क्लीन है। ओके, when you want pattern matching like checking multiple patterns in a values, जहाँ पर आपको पैटर्न चेक करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ कि ये इसका मतलब है ना, हम लोग थोड़ा सा बस आगे चल के समझते हैं। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग मैच लिखते हैं, मैच के बाद उसका वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद केस लिखते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको मतलब कि कैसे हम लोग इसको कोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना जुपिटर लैब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा डेटा साइंस का फोल्डर और यहाँ पर मैं लिखूँगा CMD और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा कॉन्डा एक्टिवेट पाइथन। तो ये मेरा एक्टिवेट हो रहा है पाइथन, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा जुपिटर लैब। ओके, तो ये बेसिकली मेरा ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जुपिटर लैब स्टार्ट हो चुका है। ओके, ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर मैच केस के लिए। और ये मैच केस क्या है, मेरा लेक्चर 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैच केस लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर ट्यूटोरियल भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैच केस लिखने का सिंटेक्स क्या है। ओके, तो सिंटेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को मैच लिखना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग मैच, ये जो मैच है आपका ये कीवर्ड है, तो आप यहाँ पर मैच की जगह डबल एच भी नहीं लगा सकते हो या फिर ट्रिपल एच भी नहीं लगा सकते हो या फिर विदाउट एच पी, ऐसे नहीं लिखना है आपको, सिंपली मैच मतलब मैच लिखना है। ओके, उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो वेरिएबल का नाम डालना है। ठीक है ना, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं डेटा भी लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, ये हमारा इस तरीक़ा से स्टार्ट होता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा केस रहता है, ये जो आपका केस है ये आपका कीवर्ड है। ठीक है ना,
अब आपका केस क्या हो सकता है कि आपका वन हो सकता है केस कि आपका जो आप किसके लिए कंडीशन चला रहे हो, वन के लिए कंडीशन के लिए चला रहे हो, तो यहाँ पर जब भी आपका वन आएगा तो आप यहाँ पर करोगे प्रिंट वन। ओके। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि मेरा दो आए, तो दो केस के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टू। ओके। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रियल वे में समझते हैं, तब आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम लोग मैच लिखते हैं, मैच के बाद हम लोग वेरिएबल नाम डालते हैं, अब वेरिएबल के बाद जो भी हमको लोग को डेटा मैच करना उसके हिसाब से हम लोग इसको रन करते हैं। ओके। तो बेसिकली ये आपका सिंटैक्स है। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया गया है जहाँ पर आप लोग यूज़र से आप लोग लेते हो एक नंबर 1 से लेके 7 तक, और उसको मैच करते हो केसेस से कि अगर अगर यूज़र अगर 1 अगर प्रेस करता है तो उसको शो करना चाहिए मंडे, अगर वो 2 प्रेस करता है तो उसको शो करना चाहिए ट्यूसडे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक यूज़र से कोई भी डे नेम लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके। एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंटीजर में उससे लेंगे नंबर्स, तो यहाँ पर हम लोग इंट लिखेंगे। ओके। और इंट के बाद यहाँ पर हम लोग सर्कल वाला ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे इनपुट एंटर दी डे नंबर। ओके। डे नंबर, और वो डे नंबर क्या होगा 1 से लेके 7 ही तक उसको डालना है, बिकॉज 7 के बाद कोई डे नहीं होता है। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद कोई डे नहीं होता। ओके। तो 1 से लेके हम लोग 7 ही तक उससे लेंगे। ओके। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। ओके। बट अभी हम लोग को इसको रन नहीं करना था। ओके। तो हम लोग इसके बाद यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। ओके। और यहाँ पर हम लोग मैच केस वाला अपना कंडीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैच लिखेंगे। ओके। मैच लिखने के बाद उसके बाद हम लोग वेरिएबल नेम देंगे। तो वेरिएबल हमारा क्या है, इसको हम लोग को इससे मैच करना है, ठीक है ना, इसमें जो डेटा आएगा उसके हिसाब से मैच करना है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग ये डे लिखेंगे। ओके। उसके बाद मैच, ये मतलब केस बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पर केस लिखेंगे। अब ये डे के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो डे के अंदर आ सकता है हमारा 1, तो 1 लिखेंगे, और इसके बाद जो 1 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मंडे। ओके। उसके बाद ये डे में क्या आ सकता है, ये वाला डे में हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं वही वाला वेरिएबल हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं, और इसमें क्या क्या आ सकता है वो चीज़ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग केस 2 लिखेंगे, और केस 2 में क्या आ सकता है हमारा, तो उस केस में लिखेंगे यहाँ पर केस 2 जब हमारा आएगा तो उस समय हम लोग लिखेंगे ट्यूसडे। ओके। उसी तरीक़ा से यहाँ पर अगर हम लोग केस 3 के लिए करेंगे तो केस 3 के लिए हमारा होगा प्रिंट वेडनेसडे। ओके। उसके बाद केस 4, अगर कोई डे 4 अगर प्रिंट एंटर करता तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, केस 4 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट थर्सडे। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। ओके। ऐसा मत समझना कि 1 2 ये नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं। ये आपका बेसिकली ये जो डे में जो आप इनपुट ले रहे हो, ठीक है ना, वो इनपुट है ये, कि वो यूज़र 1 प्रेस कर सकता है, या फिर 2 प्रेस कर सकता है, या 3 प्रेस कर सकता है, या 4 प्रेस कर सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। और केस 5, अगर वो 5 एंटर करता है तो उस केस में हम लोग क्या शो करेंगे, उसको प्रिंट फ्राइडे। अगर वो 6 प्रेस करता है तो उस केस में क्या करेंगे, केस 6 में प्रिंट सैटरडे।
और यहाँ पर केस 7 में हम लोग क्या करेंगे, केस 7 में हमारा लास्ट वीक का नेम क्या होता है, केस 7 में हमारा होता है प्रिंट संडे। ओके, अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 7 तक लिखना है, बट क्या करेंगे कि वो लोग 8 9 10 वगैरह लिख देंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई गलत इनपुट कर देता है तो उसके लिए एक की से डिफ़ॉल्ट ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे अंडरस्कोर लिख देंगे। और जो नॉर्मल जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे कि हम लोग केस लिख रहे थे कि 1 2 3, उसी तरह अगर कोई रैंडम अगर कुछ भी डाल देगा तो उसके लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एंड प्रिंट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एंड वैलिड नंबर। ओके, वैलिड डे नंबर। ओके, तो इस तरीक़ा से हमारा होगा। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि हमने डे नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं 1 से लेके 7 तक, ठीक है ना। और मैच हम लोग किस पे रन कर रहे हैं, यही डे नंबर पे रन कर रहे हैं। इसी पे ये जो डे में हमारा इनपुट आ रहा है उसी में हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर 1 आएगा तो ये प्रिंट होगा, 2 आएगा तो ये प्रिंट होगा, 3 आएगा तो ये प्रिंट होगा, 4 आएगा तो ये प्रिंट होगा। ओके, तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो सबसे पहले मेरे को बोलेगा कि 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर डालिए। ओके, तो मैं डालूँगा 5। तो जैसे ही 5 दाब के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे को क्या दे देगा, फ्राइडे देगा। तो बेसिकली ये कैसे रन करेगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 प्रेस किया, ठीक है ना, तो ये डे में आ गया 5 और ये 5 पे हमने मैच केस लगाया हुआ है तो ये 5 जाएगा, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 5 है तो ये 5 मेरे को प्रिंट फ्राइडे करके दे देगा। ओके, अब जब मैं यहाँ पर फिर से अगर मान लो कि 7 लेता हूँ इस बार, तो इस बार मेरे को देगा ये संडे। अगर मान लो कि कोई जैसे कि मैंने ये एरर के लिए बनाया था, अगर कोई रैंडम नंबर मान लो कि 8 ही डाल देता है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, बोलेगा मेरे को एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर 0 डाल देते हैं तो ये उस केस में भी बोलेगा एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, तो ये बेसिकली होता है आपका मैच केस। ओके, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रोग्राम है आपका राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग मैच केस टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द ऑपरेटर गिवन बाय द यूज़र। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि यूज़र जो हमको ऑपरेटर देगा उसी के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग मैच केस टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द ऑपरेटर गिवन द बाय द यूज़र। जो यूज़र मेरे को ऑपरेटर देगा उसी हिसाब से मेरे को कैलकुलेशन करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है ना, इंटीजर में चाहिए मेरे को, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट और एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद बी ले लूँगा मैं, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जिस पे हम लोग को मैच केस लगाना है, मैच केस हम लोग को किस पे लगाना है, मैच केस हम लोग को लगाना है राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग मैच केस टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द ऑपरेटर गिवन बाय द यूज़र। हम लोग को मैच केस जो कि यूज़र जो इनपुट डाल रहा है ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, उसके हिसाब से मेरे को वहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम लोग वो ऑपरेटर ले लेंगे, ठीक है।
इनपुट ले लेंगे ऑपरेटर को, एंटर एनी ऑपरेटर यू वांट, और उसको सजेशन भी दे देंगे कि आप प्लस डाल सकते हो, ठीक है ना, आप प्लस यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हो, डिवाइड का साइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मॉडुलस का साइन यूज़ कर सकते हो, क्लियर, चूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैच केस लगाएंगे, ठीक है ना। मैच केस हम लोग किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर जिस हिसाब से चूज़ करेगा उस पे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैच ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे केस। तो पहला केस क्या हो सकता है कि वो प्लस डालें, ठीक है ना, प्लस एंटर करें, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए प्लस बी। ओके, केस 2 क्या हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई साइन चूज करें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी। ओके, केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 हमारा फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवाइड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो केस 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट ए फॉरवर्ड स्लैश बी। ओके, और लास्ट केस में मॉडुलस, लास्ट केस में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडुलस रिमाइंडर के लिए, तो प्रिंट करेंगे ए मॉडुलस बी। क्लियर। अब एक लास्ट, अगर इसके अलावा अगर कोई डाल दे कोई भी, ठीक है ना, सिंपल, तो उस केस में क्या करेंगे, एज अ डिफॉल्ट अंडरस्कोर लिखेंगे बस। ओके, और यहाँ कर देंगे प्रिंट एंटर अ वैलिड ऑपरेटर, एंटर अ वैलिड ऑपरेटर। ओके, ये कंडीशंस के लिए हो गया हमारा। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे से पहला नंबर पूछेगा, तो पहला मैं डाल देता हूँ 10 और दूसरा डाल देता हूँ मैं 5। और जब मैं यहाँ पर ऑपरेटर चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो जब मैं यहाँ पर प्लस डालूँगा, ओके, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये प्लस में हम लोग को ए प्लस प्लस बी रिटर्न करके देगा। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं 10 डालता हूँ फर्स्ट नंबर में, फिर 10 डालता हूँ और यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ डिवाइड वाला सिंबल, तो ये मेरे को 1.0 देगा। ओके, अगर मान लो कि कोई इनवैलिड मैं नंबर डाल लेता हूँ, तो इनवैलिड सिंबल, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट का नहीं बनाया, तो अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का सिंबल दूंगा तो ये क्या बोलेगा मेरे को, एंड और अ वैलिड ऑपरेटर। ओके, तो इस तरीका से आप मैच केस से भी बना सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है इफ एल्स वर्सेस मैच केस, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोग खुद से एक बार है ना इफ एल्स का करके देखना कि इफ एल्स से आप कैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली आप नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हो, ठीक है ना। क्या होता है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल कंडीशन, ये ट्रेडिशनल वे है मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए, यूजेस मल्टीपल इफ, एल इफ एंड एल्स, यहाँ पर मल्टीपल इफ यूज़ करते हो, फिर एल इफ यूज़ करते हो। ओके, कैन बिकम अ लॉन्ग एंड हार्डर टू रीड एज कंडीशन इंक्रीज, जब आपका कंडीशन इंक्रीज होगा तो ये हार्डर टू रीड हो जाता है। बट आपका जो मैच केस है, मैच केस क्या है, न्यूअर वे इंट्रोड्यूस इन पाइथन 3.10, ठीक है, आपका नया लॉन्च हुआ है ये पाइथन में। यूज़ मैच एंड केस, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग मैच कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड केस कीवर्ड यूज़ करते हैं। मोर रीडेबल, क्लीन एंड ईजी टू मेंटेन फॉर मैनी केसेस, यहाँ पर अगर आप मैनी केसेस डालना चाहते हो तो आप इजीली डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हो। बट यहाँ पर आपको इफ डे इजकल टू 1, यहाँ पर एल इफ डे इजकल टू 2, ये बहुत ज़्यादा लेंथी और रीडेबिलिटी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था, छोड़ा था, व्हेन यू वांट पैटर्न मैचिंग लाइक चेकिंग मल्टीपल पैटर्न्स इन अ वैल्यूज, जहाँ पर हम लोग पैटर्न मैच कर रहे हैं। ओके,
कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एक पैटर्न, एक सीरीज। तो उस केस में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप यहाँ पर मैच केस यूज़ कर सकते हो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को मैच करना होगा। ओके, तो ये वाला आपका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके या फिर मेरे वेबसाइट से वहाँ पर से डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा D10 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।